नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे बड़ी जानकारी का। जी हां, बड़ी खबर सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। जश हत्याकांड पर थोड़ी देर में महापंचायत होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और इस महापंचायत में 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। करनाल के सेक्टर 12 में ये महापंचायत होगी। तो सेक्टर 12 में 36 बिरादरी के लोग एकत्रित हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। महापंचायत के जरिए आगे की रणनीति बनाएंगे परिजन। तो करनाल जिला सचिवालय के पास भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सीआईडी के कई अधिकारी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो जश हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है और सुर्खियों के साथ रहने के दौरान लगातार जो परिजन है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं इस मामले में। तो सेक्टर 12 में 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं। और इसके साथ साथ बड़ी जानकारी हम आपको ये बता दें कि जश हत्याकांड को लेकर अब से कुछ देर बाद महापंचायत होगी। 36 बिरादरी के लोग महापंचायत में शामिल होंगे। और फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस ने अब तक चाची के बाद ताई और दादी को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। इससे पहले चाची को भी पुलिस रिमांड पर लिया गया है। लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। आखिर जश का असली हत्यारा कौन है, किस वजह से जश की हत्या की गई, बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन ग्राउंड जीरो से बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि अब से कुछ देर बाद महापंचायत होनी है, जहां पर 36 बिरादरी के लोग मौजूद रहेंगे और परिजन भी आगे की रणनीति बनाएंगे कि जश को इंसाफ कैसे मिले। तो करनाल के सेक्टर 12 में महापंचायत होगी। ग्राउंड जीरो की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग पहुंचना वहां पर शुरू हो गए हैं। 36 बिरादरी के लोग वहां पर एकत्रित होना, इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। सभी ने एक सुर में आवाज बुलंद की है कि जश के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। और फिलहाल बड़ी जानकारी यह भी है कि स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। और जानकारी यह भी सामने आ रही है कि सीआईडी के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी एमएस निर्मल जुड़ गए हैं इंद्री से। हमारे संवाददाता एमएस निर्मल, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? ये देखिए, गांव कमालपुर का जश हत्याकांड है, जो बच्चा 4 साल का जश, उस हत्या को लेकर के पिछले कई दिनों से जो परिवारजन है बड़े दुविधा में फंसे हुए हैं। इसमें पहले तो अंजलि को, उसकी जो जश की चाची है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसकी ताई को भी, कल जश की ताई और उसकी दादी जो रिश्ते में लगती है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और आज पंचायत चल रही है ये करनाल में। और पंचायत इस बात को लेकर के है, जो पुलिस की कार्रवाई है उससे जो परिजन है संतुष्ट नहीं है। वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और इस मामले में कठोरतम सजा की मांग कर रहे हैं, वो भी त्वरित। और ये जो आज पंचायत चल रही है, इसमें सभी समाज के लोग इकट्ठा हैं और जो लोग हैं उनमें काफी रोष है। ये करनाल की 12 सेक्टर में जो पंचायत है इसमें, और अभी विचार लोगों के चल रहे हैं। जी एमएस, अगर बात करें, क्योंकि अभी तक क्या क्या खुलासे हुए हैं और जो पूछताछ चल रही है उसके बारे में क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? अभी तक जो पुलिस कह रही है, जो सीआईए 2 के जो इंचार्ज है मोहनलाल जी, वो ये कहती हैं कि इस मामले में जो परिवार के लोग हैं उनकी जो शंकाएं हैं वो क्योंकि ठीक है एमएस, मैं आपके पास से लौटूंगा। एमएस, मैं आपके पास से लौटूंगा। थाना इंचार्ज मोहनलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, आपका बहुत स्वागत। मोहनलाल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सर। मोहनलाल जी, फिलहाल अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या पूछताछ में अभी तक खुलासे हुए हैं? और फिलहाल जो शक की सुई है किसकी तरफ इशारा कर रही है? शक नहीं, बल्कि पुख्ता सबूतों के आधार पे हमने अंजलि को गिरफ्तार किया था जी। और गिरफ्तार के बाद फिर 3 दिन का उससे कोर्ट से हमने पुलिस रिमांड लिया था। फिर कई चीजें पुलिस रिमांड के दौरान, जैसे हमने रिक्रिएट करवाया था सीन की, किस तरीके से इसने किया है, और चीजें उससे पूछ के
जो जो रिकवरी हो सकती थी इसमें, जैसे रिक्रिएट के बाद उसने बताया कि मैंने बच्चे को मारने के बाद बेड के इस साइड रखा था। तो वहाँ पे क्योंकि एफएसएल की टीम, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर, हमारे सब टीम में हमारे साथ थी। जहाँ पे उसने बताया कि बच्चे को रखा था, वहाँ से बेड पे बच्चे का ब्लड लगा हुआ था। उस बेड के टुकड़े को काट के हमने तुरंत एफएसएल में भेज दिया था सीन ऑफ क्राइम की सहायता से। उसके बाद फिर उसने बताया कि बेड के बाद मैंने बच्चे को बैग में रखा था। फिर उसने वो बैग रिकवर करवाया है उसके घर से ही। उस बैग को फिर हमने कब्जा में लिया है और उसको जब एनालाइज किया तो उसमें भी ब्लड लगा हुआ था। उस बैग को भी हमने एफएसएल में जांच के लिए भिजवा दिया था। फिर उसके बाद था कि बच्चे ने चप्पल पहनी हुई थी, तो उसने बताया कि वो चप्पल मैंने उसमें पॉलिथीन में लपेट के जो घर में कूड़ा डालने का एक वो था इनका तसला, उसमें रखा हुआ था। और जो उसकी सास को उसने कहा था कि कूड़ा वहां डाले बाहर और वो चप्पल वहीं मिलेंगी। तो वहाँ सीन ऑफ क्राइम के साथ ही हमारी टीम वहाँ पहुंची, जहाँ पे वो कूड़ा फेंकते हैं, कुआं है गांव में, उस कुएं से वो चप्पलें भी एज इट इज जैसे उसने बताया कि ऐसे पॉलिथीन में रैप करके फेंकी हुई हैं, वो वहीं से मिल गई थी। और इस दौरान जब ये रिकवरी हुई, हमने गांव के लोगों को भी साथ रखा हुआ था। सारे घटनाक्रम की हम वीडियोग्राफी करा रहे थे और एक एक सबूत जो भी साक्ष्य हमें मिल रहा था उन सबको हम फर्द द्वारा कब्जा में लेके पलंदे बना के और एफएसएल मधुबन में एनालाइज के लिए, ताकि रिपोर्ट ठीक की जा सके, वो सब हमने भिजवा दी थी। कुछ रिपोर्टें हमारे पास आ भी गई हैं, कुछ अभी बकाया है। और इन सब सारे पुख्ता सबूतों के आधार पर कुछ चीजें जो रह गई थी, इसलिए हमने इसका 2 दिन का रिमांड अंजलि का और कोर्ट से लिया है। कल तक का रिमांड है। और कल हमने इसमें, क्योंकि वो चीज तो सामने आई गई थी कि डेड बॉडी जो अंजलि ने राजेश की छत पे रखी थी, वहाँ पे राजेश की पत्नी ने और उसकी माता ने, दोनों ने, कि हमारा नाम ना है, वो पड़ोसियों की छत पे फेंक दी थी। फेंकते हुए पड़ोसियों ने देख लिया था। उस जिस औरत ने उनको देखा था उसके हमने 164 के बयान करवाए हैं माननीय न्यायालय में। और एक एक चीज बिल्कुल कड़ियां जोड़ के पुख्ता सबूत इकट्ठे करके तब हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। जी, तो मतलब ये मानकर चला जाए 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, चाची की, ताई की और दादी की। लेकिन मोहनलाल जी, अगर बात करें, परिजनों का ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और पुलिस हमें लगता नहीं कि ठीक तरह से जांच कर रही है, इसलिए महापंचायत भी बुलाई गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा, ये भीतर डर पैदा हो रहा है परिजनों को। अब देखिए, मैंने जो चीजें आपको बताई हैं कि एक एक चीज, जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं, सबको बिल्कुल विधि अनुसार कब्जा पुलिस में लेके और एफएसएल मधुबन में टेस्ट करवाया है, ताकि कोई भी संशय बाकी ना रहे। इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है कि जब भी जो चीजें रिकवर हुई है, गांव के लोगों को साथ रखा है, वीडियोग्राफी एक एक चीज की करवा रहे हैं, तो उसमें कोई संशय का कोई मामला ही नहीं, कोई संदेह करने की कोई चीज ही नहीं। जब गांव के सामने रिकवर हो रही है, वीडियोग्राफी जब हम करवा रहे हैं, तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है सारी तफ्तीश। और इससे बिल्कुल सारी तफ्तीश से ट्रांसपेरेंसी से यही लगता है कि बिल्कुल की अंजलि नहीं किया है, क्योंकि वो वायर इसने तभी बरामद करवा दी थी जिस वायर से इसने बच्चे का गला घोटा था। जी, लेकिन मोहनलाल जी, क्या पूछताछ में चाची ने इस बात का क्या खुलासा किया है कि हत्या किस वजह से की गई? क्या ठोस कारण बताया गया? अभी वो ठोस कारण इसने नहीं बताया। इसने बताया कि मैं पिछले 3 साल से, करीब 3 साल से, 2.5-3 साल से, जो साइकेट्रिक मनोरोगी डॉक्टर हैं उनसे इसका इलाज चल रहा है। वहाँ से एंटी साइकेट्रिक जो मेडिसिन है वो खा रही है। पहले सद्भावना अस्पताल है हमारे करनाल में, करीब 1.5-2 साल वहाँ इसका इलाज चला है। उसके बाद फिर अब पानीपत में डॉक्टर बटेजा हैं मनोरोगी विशेषज्ञ, उनसे इसका इलाज चल रहा है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को और इसके हमने इकट्ठा किया है। डॉक्टर यहाँ सद्भावना अस्पताल से भी, डॉक्टर बटेजा से भी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री हमने जानी है। उसके बाद हमने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है डायरेक्टर कल्पना चावला को कह के। 3 डॉक्टरों का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तीनों अच्छे जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनको उन्होंने पूरे बोर्ड ने बैठ के भी इसकी जांच की है, इससे सवाल जवाब किए हैं, प्रधानमंत्री इसकी जांच की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले साइकोलॉजी टेस्ट भी होना जरूरी है और इसके लिए इनको थोड़ा सा समय चाहिए था। इसलिए हमने इसको 2 दिन का और रिमांड बढ़ाया ताकि डॉक्टरों की टीम के सामने अच्छी तरह से पूछताछ की जा सके। कोई चीज रह गई हो तो उसके अनुसार वो और रिकवर हो सके। तो एक बिल्कुल क्लियर है और एक एक चीज कल तक मेरे ख्याल से बिल्कुल सारा क्लियर हो ही जाएगा। मोस्ट ऑफ दी तो हो ही गया, तो इसमें कुछ भी बकाया नहीं है। बिल्कुल सही ढंग से तफ्तीश की गई है, साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश की गई है। हमारे जो एसपी साहब हैं, एएसपी मैडम हैं, एक एक चीज की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, गांव में खुद जाके बैठे हैं।
सभी गांव के सामने ये सब सारी चीजें हैं, सारी तफ्तीश है। तो मतलब ये बात सामने आ रही है कि साइकोलॉजिकली या फिर दिमागी रूप से चाची की हालत ठीक नहीं है और इसी को पुख्ता करने के लिए और जांच चल रही है और पूछताछ अभी और चलेगी। जी बिल्कुल, डॉक्टरों ने इसका अनुमोदन भी किया है कि ये पहले भी नसें वगैरह काट के कई बार एडमिट हुई है, सदराना अस्पताल में भी हुई है, वहां भी हुई है, नसें काट लेती थी, ब्लेड से कुछ लिख लेती थी शरीर पे, तो इस तरीके की हरकतें पहले करती रही है। जी, तो मतलब मोहनलाल जी क्या ये मानकर चले दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसी वजह से जश की चाची ने उसकी हत्या की? अभी दोबारा से बोर्ड के सामने इसको पेश किया जाना है, जो डॉक्टर्स का बोर्ड है, और वो फाइनली ओपिनियन तो वो डॉक्टर ही दे पाएंगे कि रीजन क्या है। जी, तो फाइनली ओपिनियन कब तक बन पाएगा इस बात को लेकर? और बात करें सजा की, तो ऐसे में सजा क्या हो सकती है? कल तक ओपिनियन हमें मिल ही जाएगा। जी जी, ठीक है मोहनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लक्ष्य वर्मा फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है इस मामले को लेकर? यश, अगर बात की जाए जिस तरीके से इंद्री का जो मामला था, 4 साल का जो बालक था, जो बच्चा था, उसकी किस तरीके से हत्या कर दी जाती है उसकी चाची द्वारा, वो किस तरीके से कोर्ट ने पहले 3 दिन का रिमांड अंजलि जो चाची है उसका दिया गया। उसके करनाल पुलिस ने कोर्ट द्वारा जो 3 दिन का रिमांड हासिल किया। उसके बाद जब 3 दिन का जो रिमांड है वो खत्म होता है तो कल ही जिस तरीके से 2 दिन का एक बार फिर से जो अंजलि का है रिमांड लिया जाता है। और उसके बाद कल करनाल पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरीके से करनाल पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करके जो है एक जानकारी जरूर दी थी। और इस समय जिस तरीके से गांव के जो लोग हैं उनकी तरफ से एक महापंचायत का आयोजन करनाल के जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने चंद दूरी पर ही एक पार्क है, वहां पर जो है काफी संख्या के अंदर जो गांव के लोग हैं, तमाम जो ग्रामीण हैं, वो इस समय एकत्रित होकर महापंचायत करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले जो सीआईए के जो इंचार्ज हैं मोहनलाल जी, उन्होंने भी आपको जानकारी दी कि किस तरीके से कोर्ट द्वारा जो है रिमांड लिया जा रहा है। जो जिन पर जो चाची है अंजलि, उसका 2 बार रिमांड जरूर हासिल किया गया। उसके बाद 2 अन्य लोगों को और गिरफ्त में लिया गया कल ही। तो धीरे धीरे जो ये पहलू है वो कहीं ना कहीं पुलिस धीरे धीरे इस पहलू को सुलझाती हुई जरूर नजर आ रही है। जी, लेकिन अगर बात करें लक्ष्य, चूंकि एक महत्वपूर्ण पहलू है, ताई और दादी को भी गिरफ्तार किया गया है। मतलब कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन अभी जो चाची की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया यही जानकारी सामने आ रही है। हालांकि एक नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और वो कल तक ही जानकारी मिल पाएगी। हमारे साथ थाना इंचार्ज मोहनलाल भी जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बात कही। लेकिन बात करें, पुलिस तो यहाँ पर पूरा विश्वास के साथ कह रही है कि हम तो हर पहलू की जांच कर रहे हैं, हम कहीं पर भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। लेकिन परिजन सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या उनको पुलिस की ये जो जांच पर है भरोसा नहीं है क्या? और जांच पर भरोसा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे वो पहलू बता रहे हैं? बिल्कुल, अभी जिस तरीके से हमने कल भी परिवार में पहुंचे थे और अब आज भी परिवार के बीच में ही इस समय मौजूद है, जहाँ पर पार्क के अंदर जो तमाम गांव के लोग, जो 36 नागरिक के जो लोग समय एकत्रित है, हमने परिवार के लोगों से बात करने का प्रयास जरूर किया, मगर आज कहीं ना कहीं वो महापंचायत के अंदर अभी समय व्यस्त जरूर नजर आ रहे हैं। वो आज डिसीजन जरूर लेना, कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं ताकि जो यश है उसको इंसाफ मिल सके। काफी संख्या के अंदर समय लोग हैं, जो परिजन है वो इस समय एकत्रित जरूर है। अगर बात की जाए कि अभी जो परिवार की जो मुख्य मांग अब जो सामने आ रही है वो सीबीआई की मांग है कि सीबीआई से जो जांच है वो सीबीआई से करवाने के लिए की जा रही है। और जिस तरीके से भी चाहे एसपी है करनाल के, चाहे सीआईए के इंचार्ज है मोहनलाल, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये पहलू कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी जो वृद्धि है वो धीरे धीरे सुलझेगी। वो अब क्योंकि अब कल 2 दिन का रिमांड होगा तो आज 1 दिन हो चुका है, अब कल एक बार फिर से 2 दिन होंगे तो कोर्ट में जरूर पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस पहलू को लेकर बिल्कुल गंभीरता से और बारीकी। लेकिन लक्ष्य क्या कोई ठोस पहलू नजर आ रहा है? परिजन ये बात लगातार कह रहे हैं कि हम तो सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं हम तो, लेकिन कोई ठोस पहलू इसमें नजर आ रहा हो जिसमें तर्कों के तराजू पर तोला जाए तो वो ठीक हो? बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आज जो महापंचायत है उसके अंदर क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है।
जितने भी ग्रामीण है, जो लोग हैं वो एकत्रित जरूर है। इसलिए अब निर्णय, क्योंकि बैठक जो है वो बैठक इसलिए ही ली गई है कि आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय लिया जाए, जिस तरीके से, क्योंकि कल क्योंकि काफी दिन पहले ही एक मैसेज अलर्ट जरूर हो गया था कि महापंचायत रखी जाएगी। उससे पहले ही कल करनाल पुलिस ने 2 और अन्य जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना ये होगा कि आज जो महापंचायत है उसमें क्या कुछ ये निर्णय ले सकते हैं। लक्ष्य, अगर आपके आसपास महापंचायत में जो लोग शामिल हो रहे हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर सके कि उनके दिलो दिमाग में क्या सवाल पनप रहे हैं कि आखिर वो सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, क्या उनको सीआईए 2 की जांच पर भरोसा नहीं है, और भरोसा नहीं है तो वो क्यों नहीं है? अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो आप उनसे एक बार बातचीत कीजिए। क्योंकि अभी इस समय हम जो अभी पंचायत चल रही है वहां से कुछ दूरी पर हैं, तो अभी कुछ ही देर बाद ही हम इन लोगों से बात भी करेंगे। क्या कुछ मुझसे मांगे अब वो रखते हैं आने वाले समय में, वो जरूर देखने वाली बात होगी। अभी प्रयास भी करेंगे लोगों के बीच में जाने का। ठीक है लक्ष्य, ठीक है। अगर परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो आप जरूर लोगों से बातचीत कीजिएगा जब तक महापंचायत नहीं होती है। मैं आपके पास लौटूंगा। लक्ष्य, हमारे साथ एक बार फिर से थाना इंचार्ज मोहनलाल जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। मोहनलाल जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम गहनता से जांच कर रहे हैं और इसी का ही नतीजा है कि 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है और पूछताछ में कई बातों का खुलासा भी हुआ है। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पहले पूछा था, एक बार फिर से दर्शक ये चाह रहे हैं कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आखिर परिजन जो पुलिस जांच पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनके जो दिमाग में सवाल जवाब आ रहे हैं कि आखिर हम सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं, ऐसा उनके दिमाग में क्यों पनप रहा है? आप बता सकते हैं? आप कह रहे हैं कि हम तो हर एंगल से जांच कर रहे हैं। जैसे पहले भी आपको बताया है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है इस पूरे मुकदमे में। सीनियर अधिकारी बिल्कुल साथ हैं और इस ट्रांसपेरेंसी के बाद तो कोई संशय रह ही नहीं जाता। पुलिस की कार्रवाई पे इनको विश्वास करना चाहिए। जो जो चीजें सामने आई हैं उसके अनुसार जो जो चीज रिकवर हुई है उसके बाद तो कोई रह ही नहीं जाता कि कोई बिलीव ना करे। लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर ये बात कह रहे हैं कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और अब तक जितने खुलासे हुए हैं यही तो है गहनता का नतीजा। लेकिन परिजन फिर भी मांग कर रहे हैं कि हम तो सीबीआई जांच चाहते हैं इस मामले में। देखिए, जांच उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए तो हमें कोई इतराज नहीं है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमने जो अब तक की जो हमारी तफ्तीश है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हमने ये तफ्तीश की है। लेकिन आप लगातार देखते रहे हैं और कई तरह के आप मामले की जांच करते रहे हैं। चूंकि मनोरोगी वाली बात आ रही है उसकी चाची की, जश की, तो ऐसे में अभी तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल पा रही है उसके आधार पर क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप विश्वास दिलाना चाहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ये सब कुछ क्रिएट किया जा रहा हो ताकि बचा जा सके सजा से? लेकिन परिजन तो चाहते हैं कि हमें पूरा इंसाफ चाहिए। ये तब होता है जब बंदा एक ही ये कोई ऑफेंस करने के बाद कहे कि मुझे ये दिक्कत है। क्योंकि इसका तो जो हमने डॉक्टरों से रिकॉर्ड प्राप्त किया है तो पिछले 2-2.5 साल का रिकॉर्ड तो हमने ले लिया है कि इसका इलाज चल रहा है मनोरोगी डॉक्टरों से। और जो टीम हमने जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है कल्पना चावला से, उस बोर्ड ने भी प्रिलिमिनरी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हाँ ये मनोरोगी है। लेकिन फाइनल कोई कंक्लूजन में पहुंचने के लिए उन्होंने और जो बताई है कि इसको 2-4 दिन एडमिट रहना पड़ेगा, पहले साइकोलॉजिस्ट इसको चेक करेंगे फिर हम करेंगे, मतलब इस तरीके से। अदरवाइज प्रिलिमिनरी तौर पे उन्होंने भी बताया कि हाँ मनोरोगी है और ये जो दवाइयां खा रही है ठीक आ रही है। लेकिन मोहनलाल जी, आप परिजनों को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे यहाँ पर कि उनको पूरा इंसाफ मिलेगा जो मांग कर रहे हैं? बिल्कुल उनको पूरा इंसाफ मिलेगा। कोई भी चीज बकाया नहीं रहेगी। एक एक चीज इसमें रिकवर की जाएगी। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जिसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट है उस ग्रेविटी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि ये हीनियस क्राइम था, बड़ा क्राइम था। और उसी तरीके से हमने भी फिर इसकी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश की है ताकि कोई भी क्लू बाकी ना रहे। हर जगह हमने बोर्ड बनवाया है। जैसे हमने जब इसका पोस्टमार्टम बच्चे का हमने करवाया तो वो बोर्ड द्वारा करवाया है। 3 डॉक्टरों की टीम बैठी है। तीनों डॉक्टरों ने बिल्कुल माइन्यूटली बच्चे को चेक किया है, बॉडी को चेक किया है और उन्होंने लिखा है कि बच्चे के शरीर पे सिर्फ एक इंजरी है, वही नेक पे, जो स्ट्रेंगुलेशन के मार्क हैं। जबकि गांव की तरफ से या मीडिया की तरफ से चैनल पे उस पर हम देख ही रहे हैं कि बच्चे के अंग कटे हुए थे, बच्चे को चोटें मारी हुई थी, बच्चे के दांत तोड़ रखे। इस तरह की जो भ्रामक चीजें हैं ना, जो इतनी फैल गई भ्रामक चीजें, तो इसी की वजह से शायद मुझे लगता है कि परिवारजनों को भी लगता है कि नहीं
ये तफ्तीश सही नहीं है, वो चीजें सामने आनी चाहिए। हाँ जी, दांत टूटे हैं, लेकिन हाँ मोहनलाल जी, जी, लेकिन जो मोहनलाल जी, एक और सच्चाई है वही महत्वपूर्ण सामने सवाल है, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें चाची मनोरोगी बताई जा रही है, हालांकि अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर यही है, तो इसमें ताई और दादी की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है? सामने वाले वो घर में रहती हैं। अंजलि ने बिल्कुल बताया कि उसने बच्चे को बैग में रखा, उसके बाद उसको जैसे ही मौका मिला तो उसकी राजेश की छत पे उसने बच्चे को रख दिया बैग में से निकाल के। और जब ये सुबह इसकी राजेश की वाइफ ऊपर गई छत पे तो उसने देखा कि बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है। उसने उसकी सास को बताया कि बच्चा तो ऊपर छत पे पड़ा हुआ है। वो दोनों ऊपर गई और वो दोनों, उन्होंने कहा कि हम डर गई थी, इसलिए हमने सोचा कि अपनी छत से उठा के दूसरे की छत पे रख दे ताकि हमारा नाम ना आए। उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट हमें अब तक की तफ्तीश से मिली है। जी मोहनलाल जी, आपको लग रहा है कि इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है? इसीलिए हमने इनका 2 दिन का रिमांड बढ़ाया था ताकि हर पहलू पे तफ्तीश की जा सके, और अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है मोहनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साइबर की टीम अलग से काम कर रही है, एफएसएल टीम अलग से काम कर रही है, सीन ऑफ क्राइम अलग से काम कर रही है, डॉक्टर्स की टीम अलग से काम कर रही है, पुलिस की टीम अलग से काम कर रही है। इतनी सारी टीमें मिलके बिल्कुल पैरेलल एक ही काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का एक दूसरे से लिंकअप है, और सभी की रिपोर्टें जब साथ मिलेंगी तो फिर उसके बाद तो कोई संशय की गुजारिश रह ही नहीं जाती। ठीक है मोहनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि परिजनों को पूरा इंसाफ मिलेगा, जैसा कि आप बता रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लक्ष्य वर्मा। लक्ष्य, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? जो महापंचायत शुरू होनी थी वो शुरू हो गई है क्या? हमें क्या कहता करीब 11 बजे महापंचायत शुरू है, वो कुछ ही देर बाद ले लिया जाएगा। आपको निकल कर आता है, उसके बाद जी ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर CIA2 इंचार्ज मोहनलाल ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कि परिजनों को पूरी तरह से इंसाफ दिलवाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि महापंचायत शुरू हो चुकी है, जिसमें परिजन आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं, और 36 बिरादरी के लोगों की भी मौजूदगी है। देखना होगा इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या और खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें हरियाणा।